नहीं, उस मालिक का नाम बोलिए। उसका मालिक का नाम है यीशु। उसका नाम है यीशु। यीशु के नाम में बीमार चंगे होंगे। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकलेंगे। यीशु के नाम में बंधन टूटेंगे। यीशु के नाम में बहरे सुनेंगे। यीशु के नाम में गूंगे बोलेंगे। उसका नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम, उसका नाम मधु से भी मीठा नाम, उसका नाम यीशु। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है तो खुदा की स्तुति करेगा, इबादत करेगा, धन्यवाद देगा, ले जाओ करेगा और कहेगा यस। Wonderful God, glory to God, hallelujah. Can you play D minor? मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। एक औरत जो 12 साल से लहू की बीमारी की वजह से पीड़ित थी, व्यवस्था को जानती थी, नियमों को जानती थी, उससे मालूम था कि ऐसी औरत जिससे रक्तस्राव हो रहा है वो भीड़ में नहीं आ सकती, लोगों में नहीं आ सकती। लेकिन करे तो क्या करे? 12 साल हो गए डॉक्टरों के पास गई, इलाज करवाया, लेकिन कोई डॉक्टर उसको चंगाई ना दे सका। पूरा पैसा, अपनी सारी इनकम उसने खर्च कर दिया अपने इलाज पर, कोई उसको ठीक नहीं कर सका, कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सका। मजबूर हालात में व्यवस्था तोड़ने के लिए, मूसा के नियम तोड़ने के लिए मजबूर हो गई। जब उसे मालूम पड़ा कि यीशु याईर के घर में जा रहा है
और उसने कहा कि मैं कई डॉक्टर के पास गई, वो मुझे ठीक नहीं कर सके, लेकिन ये वो है जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जिसका नाम यीशु मसीह है। और उसने कहा मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं उसको तंग नहीं करूंगी, मैं चुपचाप जाऊंगी और उसके वस्त्र के कोने ही पर छू लूंगी। कई साल पहले वस्त्र के कोने में वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से उसको चंगाई मिली? मैंने प्रचार किया, प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया, तो मैं फिर से प्रचार करने की कोशिश करूंगा और वो वस्त्र भी दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल आइए खुदा की इबादत हम करें, उसके नाम पर धन्यवाद देते हैं। कहती छूलूंगा दामन यीशु का, उससे शिफा मैं पाऊंगी, उससे शिफा मैं पाऊंगी। कहती छूलूंगा दामन यीशु का, उससे शिफा मैं पाऊंगी, उससे शिफा मैं पाऊंगी। जो कुछ था मेरा वो सब कुछ गवाया, यीशु से पर जीवन पाओगे, यीशु से पर जीवन पाऊंगी। जब उसने यीशु को छू लिया उसने दामन को, देखा जब उसने यीशु को छू लिया उसने दामन को। आइए सब मिलकर कहेंगे उससे, उस औरत को, उससे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, उसे यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। आइए इकट्ठे कहें मुझे यीशु मिल गया, उससे मिल गया। लेकिन क्या आपको मिला? यदि हाँ तो कहिए मुझे यीशु मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। यीशु के नाम को इत्र से भिगोया, आंसुओं से उसके पाँव को धोया, आंसुओं से उसके पाँव को धोया। और औरत की कहानी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। ये औरत लिखा है कि कैरेक्टर की, चरित्र की कोई अच्छी औरत नहीं थी। उसने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यीशु के लिए क्या कर सकती हूँ। उसने बहुमूल्य इत्र की परफ्यूम की शीशी निकाली, उसको पूरी तरह से फोड़ दिया। महंगी शीशी थी, महंगा इत्र था, लाखों में इसकी कीमत आंकी जा रही थी। और इतने पर ही वो नहीं रुकी, लेकिन अपने आंसुओं से, पश्चाताप के आंसुओं से यीशु को भिगोया और आंसुओं से अपने पांव को धोया। आइए सुनते हैं। यीशु के पांव को इत्र से भिगोया, आंसू से उसके पाँव को धोया, आंसू से उसके पाँव को धोया। छोड़ के सारी जगह की बातें, यीशु के चरणों में खुद को खोया, यीशु के चरणों में खुद को खोया। छूटा ना छोड़ा,
यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया मिल गया। आइए इकट्ठे मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुझे खुदाया 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 मिल गया, मेरा मुझे। यदि यीशु मिला है आइए इबादत करो। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी, शीशा का तोरोबोनी मैंने हालेलुया। मेरा मुझे खुदाया मिल गया। यीशु 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 जो भाषा दी है इबादत करो। Let's worship Him. Let's give Him glory. He's the worthy to be praised. There's the power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में सुकून, यीशु के नाम में शांति। ओ यीशु 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 ओ यीशु 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 ओ यीशु 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 हालेलुया। आपकी जुबान में यदि बीमारी का नाम होगा तो आपको चंगाई नहीं मिलेगी। यदि आपके ओठों में यीशु का नाम होगा आपको यकीनन चंगाई मिलेगी। आपके ओठों में परेशानी का नाम होगा, आपके मुखों में आपकी तकलीफों का जिक्र होगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। आप केवल टेंशन ले पाओगे, लेकिन यदि आपकी जुबान में आपके ओठों में आए, आपके मुखों में यीशु का नाम होगा, आपको टेंशन से छुटकारा मिलेगा। अपने हाथ उठाइए। यीशु 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 ओ यीशु 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 मिले दिल को आराम जो जपे सुना, मिले दिल को
याद हयात का जीवन का जान, याद हयात का जीवन का जान, याद हयात का जीवन का जान, हयात का जीवन का जान, वो है हालेलुया। मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू, मेरा यसू वो है सच्चाई यही है, यीशु ही है खुदा, है सच्चाई यही, यीशु ही है खुदा, है सच्चाई यही है, यीशु ही है खुदा, है सच्चाई यही, यीशु ही है खुदा। सुनिए, बाबा और बेटा और रूह आपके अंदर हमेशा रहे। ओ बाप बेटा और हम रहे सदा, उसे हट जाए हालेलुया। ओ ये नमन के रूह से बढ़ता जाए, पाप कलाम ओ तारीख मिटाए, सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरी, किसी के पास जाइए और कहिए, किसी के पास मुड़िए और कहिए सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुनो मेरे, किसी को कहिए, किसी को वो कहिए हालेलुया। सुनो मेरे बहनों, सुनो मेरे भाइयों, ओ सुनो मेरे भाइयों, सुनिए, क्या सुनो, क्या सुनना है, क्या करना है। कल रात मैंने बताया कि हमने 7,000 से ज्यादा जवानों के लिए प्रार्थना का पीड़ा उठाया, मोर देन 7,000 यूथ महाराष्ट्र एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र, और 4,000 कपल्स, 4,000 दंपति पति पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम भारत में शैतान की बीमारी की लाचारी के परिवार टूट रहे हैं, ऐसी जंजीरों को तोड़ सके कोई एक हालेलुया। क्या सुनना है? जंजीरों को तोड़े, कहां पर तोड़ना है? मेरे मिनिस्ट्री का ये थीम सॉन्ग समझ लीजिए, 24 साल से हमारा एक ही विजन है, हिंदुस्तान को हम जंजीरों में फिर से बंधने नहीं देंगे, जंजीरों को तोड़कर ही दम लेंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। हर हफ्ते 318 प्रेयर वॉरियर्स, 318 प्रार्थना योद्धा हर शुक्रवार को प्रार्थना कर रहे, कभी कभी ऑनलाइन भी आ जाते हैं, सैटेलाइट के द्वारा हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक ही मकसद, एक ही बीड़ा उठाया है कि शैतान की जंजीरों को तोड़े, जंजीरों को तोड़े। अभी मैं जब कहूंगा जंजीरों को तोड़े, आपको कहना है, सुनिए पास्टर ऊपर आ जाए, जंजीरों को तोड़े। नहीं ये नहीं गाना है, ये तो पुराना हो गया। सुनिए देखिए, 1 2 3 जंजीरों को तोड़े, जंजीरों को तोड़े, तोड़े तोड़े तोड़े, जंजीरों को तोड़े, तोड़े तोड़े तोड़े, जंजीरों को तोड़े। तोड़े तोड़े तोड़े। अभी किसी के हाथ में हाथ मिलाकर बोलो तो मजा आ जाए। वो जंजीरों को तोड़े, तोड़े तोड़े, तूफान को तोड़े, तोड़े तोड़े तोड़े, जंजीरों को तोड़े, तोड़े तोड़े तोड़े, तूफान को तोड़े। तोड़े तोड़े तोड़े। सुनिए, एक पुराना वचन था, यीशु ने कहा यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जाओ तो पहाड़ उखड़ जाएगा, ताकि आपके सामने जो मुसीबत की बीमारी के लाचारी के नादारी के जो पहाड़ है उसको उखाड़ फेंको। लेकिन अब हम कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि एज पर मी पास्टर लूका 9:1 और 2 के अनुसार, लूका 9:1 और 2 के अनुसार, मत्ती 28, 18, 19, 20 के अनुसार यीशु ने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छू को रौंदने का। कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो अब हम पहाड़ को नहीं उखाड़ेंगे, जो तूफान का रुख आ रहा है उसी को मोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में।
जंजीरों को तोड़े, जंजीरों को तोड़े, तूफान को मोड़े, जंजीरों को तोड़े, यीशु 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 come on oh yeah बाप बेटा बजा रहे तो मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ, अपने परिवार के साथ खुदा की सेविकाई कर रहा हूँ, खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। एक बार फिर से करेंगे सच्चाई यही है, यीशु ही है खुदा। सच्चाई यही है, यीशु ही है खुदा। किसी को बोलिए हमारा बाप बनने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक बाप है जो आसमानी बाप है, कोई है जो नहीं। हालेलुया। ओ सच्चाई यही है, यीशु ही है खुदा।
खुदा की नजात के, खुदा की नजात के, 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 खुदा की नजात के, खुदा की नजात के, काम देखो। शैतान को बोलिए, डराने वाले दोस्तों को, रिश्तेदारों को, चर्च के मेंबरों को बोलिए, तुम मुझे डराओ मत, तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम खड़े रहो। अब टाइम आ गया। कई बार हम उछलते कूदते, हम कोशिश करते। बाल और अशेर के पुजारी मुझे याद आ रहे, पहला राजा 18वां अध्याय में, जब करमेल की पहाड़ी पर वेदी लगाई गई और बारिश नहीं गिरी थी, लेकिन 12 घड़े पानी डाले गए। उसके पहले वाली घटना आपको याद आ रही होगी कि बाल और अशेर के पुजारी क्या कर रहे थे। 450, 400, 850 पुजारी क्या कर रहे थे? वो उछल रहे थे, कूद रहे थे। कई बार हम उछलते कूदते हैं, हमको लगता है कि अपने उड़े मारने का काम कर रहे हैं। ये उछलना कूदना नहीं बोल रहे, तुम आनंद के साथ उछल रहे हैं। लेकिन कई बार हम करते, हमको लगता है क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करें, क्या नहीं करें। Sometimes God wants you to keep quiet. कई बार प्रभु चाहता है कि आप चुप रहो। और एलिया ने क्या किया? कुछ नहीं किया, घुटनों पर आया। चलत पे ठहर गया। हम लोग 24 साल से घुटनों पर आ रहे हैं। हिस्ट्री लिखी गई है, यकीन मानिए इतिहास लिखा गया है। ऐसे ऐसे कारणों में फाउंडेशन, मुझे आवाज दे रही है, ऐसे ऐसे काम प्रभु ने फाउंडेशन से करवाए हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं किए। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। सुनिए, वो उछल रहे थे, कूद रहे थे। अब टाइम आ गया कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल खुदा की इबादत करेंगे और जो करेगा वो करेगा हमारे लिए। बगल वाले को देखो और बोलो, चुपचाप तुम खड़े रहो, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के नाम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के नाम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। थोड़ी ही देर पहले मैं निर्गमन 14वें अध्याय में हूं। थोड़ी देर पहले ये पानी डरा रहा था, ये सब डर रहे थे कि आगे कैसे बढ़ेंगे। रास्ता नहीं दे रहा था, ऐसा लगा कि आगे मौत पीछे मौत, अब जाए तो कहां जाए। लेकिन खुदा ने कहा चुपचाप खड़े रहो, और जैसे वो खड़े रहे पानी में रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम विश्वासियों को जब रास्ता नजर नहीं आ रहा, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा रास्ता मैं खुद हूं, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। सुनिए, वही पानी जो डरा रहा था, मेजर पे जाइए, वही पानी जो डरा रहा था, वो डरा रहा था, लहरें घबरा रही थी, इनको लगा डूब जाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रभु ने मूसा से कहा अपनी लाठी समुद्र की तरफ करो, एक लहर दूसरे लहर को कह रही थी कि आज मैं ये खुदा के लोगों को ले डूबूंगी। एक लहर दूसरी लहर से कह रही थी कि मैं ले डूबूंगी। दूसरी लहर कह रही थी कि मैं आज का नामो निशान मिटा दूंगी। लेकिन जैसे ही मूसा ने लाठी उठाई समुद्र की तरफ, लहरें शांत हो गई, पानी एक और जाने लगा और दूसरे ओर का पानी दूसरी ओर जाने लगा, और अचानक बीच में से रास्ता बन गया। अब लहरें दूर दूर चली गई हैं, और वो लहर ये वाली लहर से कह रही है कि बहन तुम तो बड़ी उछल रही थी, कह रही थी कि मैं इनको डुबो दूंगी, इनको खत्म कर दूंगी। दूसरी लहर ने कहा तुम भी तो कह रही थी कि मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी, अब क्या हुआ? और वो लहरें कहने लगी एक दूसरे से, हम क्या करेंगे, हम तो मजबूर हैं, हम तो कठपुतली हैं।
डांटने से रुक जाती है और उनके साथ वही होता है जो खुदा चाहता है। अंधापन कह रहा था कि मैं भारतीय में को दिखने नहीं दूंगी, लेकिन जब यीशु ने कहा तो दृष्टि आ गई, अंधकार चला गया और वो देखने लगा। चाहता है वो, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। हम तो करते पुतली है, क्या करें खुदा के हाथ, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। हम तो करते पुतली है आगे खुदा के हाथ, हम करते पुतली है, क्या करें खुदा के हाथ। हम तो करते पुतली है आगे खुदा के हाथ, हम करते पुतली है, क्या करें खुदा के हाथ। हम तो करते पुतली, हम तो करते पुतली है, आगे खुदा के हाथ, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, कोई मन को डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। कोई मन को डराता था और ऊपर से हुक्म आया, हुक्म खुदा से वो पानी मुर्दा ही बन जाता था। उसके खुदा से वो पानी मुर्दा ही बन इसलिए डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र में खुदा की नज़र के काम देखो, खुदा की नज़र के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े आइए अपने हाथों को उठाइए, worship him. 1, 2, 3, go! तेरा है जला, तेरा है जला, तेरा है जला, तेरा जला। जोशी में खाइए, इबादत करें। हालेलुया। तेरी घटनाओं का बंधुए जला, शहंशाह मसीहा आदमुल जमाल। खुदावंद तेरी घटनाओं का बंधुए जला, शहंशाह मसीहा आदमुल जमाल। जला 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 जला, तेरा है जला, जला जला
यहोवा है मेरा जलाल। सताई भी तू, अगुनाई भी तू, तू यहोवा है मेरा जलाल। जलाल 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 तेरा। आइए सब लोग कहेंगे तेरा जलाल मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे मिनिस्ट्री में तेरा है आंसू भरी जीवन की राह, तुझ में सुकून खुदा। लिपटे तुझको चाहे, तुझको पाकर मयूरी खुदा। आंसू भरी जीवन की राह, तुझ में सुकून खुदा। लिपटे तुझको चाहे, तुझको पाकर मयूरी खुदा। सताई भी तू, अगुनाई भी तू, तू यहोवा है मेरा जलाल। सताई भी तू, अगुनाई भी तू, तू यहोवा है मेरा जलाल। जलाल जलाल आइए अपने हाथों में मांगे तेरा है जलाल। तेरा जलाल तेरा है जलाल। तेरी सना तू है शहंशाह मसीहा। तेरी सना तू है शहंशाह मसीहा। सताई भी तू, अगुनाई भी तू, तू यहोवा है मेरा जलाल। सताई भी तू, अगुनाई भी तू, तू यहोवा है मेरा जलाल। जलाल 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 मेरा है जलाल। जलाल 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 मेरा है जलाल। आइए जोरदार ताली बजा बजा खुदा को धन्यवाद देंगे। आइए खुदा की मौजूदगी में अपनी जगह पर विराजमान हो जाए। खुदा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कपल्स कैंप, ये यूथ फायर कैंप YFC 2024 ये बहुत जल्द मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। तैयारियां जोर शोर में चल रही है। कई लोग अपने नाम रजिस्टर करा चुके हैं और अलग अलग महाराष्ट्र भारत के अलग अलग जगह से लोग इस यूथ कैंप के लिए आएंगे। और आइए जोरदार ताली इस पहले कैंप के लिए बजाएं। इसका प्रमोशन बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। शूट हमारे जवानों ने कंप्लीट कर लिया है। अर्पित मेरा बेटा ये मुझे बता रहा था कि बहुत अच्छे फोटो शूट्स हुए। जवान काफ़ी इंथुजियास्टिक हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। अब मैं सोच रहा था कि जब अर्पित और जवानों का ये कैंप चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। पिछली बार मैंने पास्टर कॉन्फ्रेंस लिया था उसी टाइम पे, और इस बार खुदा ने बोझ दिया कि मैं कपल्स, दंपतियों के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चे ये यूथ कैंप में रहेंगे, जवान यूथ कैंप में रहेंगे, और पति पत्नी क्या करेंगे, चाहे वृद्ध हो या जवान हो, पति पत्नी, उनके लिए कुछ होना चाहिए। तो मैंने एक लिमिटेड मर्यादित कपल्स के लिए, ये भारत के लिए नहीं है, ये केवल पॉटर्स हाउस चर्च पुणे ब्रांच के लिए है। ये मैं पहले स्पष्ट कर दूं, पुणे में जितनी हमारी ब्रांचेस हैं ये केवल उनके लिए है, बाहर के लोगों के लिए ये कतई नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे चर्च के दंपतियों के पास मैं कुछ ध्यान दे सकूं, उनको मैं डेवलप कर सकूं, उनको एक मजबूती मैं दे सकूं। उसके लिए 40 दिन 40 डेज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ने 40 दिन उपवास प्रार्थना की, और बाद में मिनिस्ट्री का इम्पैक्ट जो था वो इट वॉज मार्वलस, इट वॉज पावरफुल। और आई थॉट कि हम 40 दिन प्रार्थना करेंगे। कल पहला दिन मैं और मेरी पत्नी ने प्रार्थना की, शुरुआत की। वी प्रेड फॉर ऑलमोस्ट, हम लोग ने तकरीबन 105 पति पत्नी के लिए प्रार्थना की, दंपति के लिए 105 रात के वक्त 105। और मैं आपसे बताऊं कि प्रोफेटिक वॉइस आई, भविष्यवाणियां आ रही थी। आई वाज प्रेइंग फॉर एक
पत्नी और पति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, एक एक पति पत्नी के लिए। फिर डॉक्टर अर्चना बीच में प्रोफेसर करती मैं कर रहा था। इस तरीके से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। बहुत सारी, जैसे भाई अल्फास कैमरा पे है, उनके लिए मैंने कुछ भविष्यवाणी वाली प्रार्थना मैंने की। एक भविष्यवाणी होती है कि प्रभु की तरफ से आती है, प्रभु वो बोलता है। दूसरी होती है कि आप बोलते हो वो होना चाहिए। तो मैं जो बोलता हूँ वो होना चाहिए। और प्रभु जो बोझ दे रहा था वो मैं बोल रहा था। मैंने भाई शेखर दांडेकर के लिए, अनिल नीलर के लिए, शेख परिवार के लिए, ओहड़ परिवार के लिए, दीपक सोनावने, प्रतीक सोनावने, विकी संथियागो परिवार, और जो भी हमारे अजीज परिवार हैं, क्योंकि ये राजन थोरात, वृद्ध परिवार, हल्टे परिवार, देवानंद थोरात, ये हमारे जो अजीज है, और जो नौजवान हमारे जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए प्रार्थना की। वी प्रेड फॉर 105। मुझे खुशी हुई कि यार हमारी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन बावजूद इसके मैं और मेरी पत्नी 105 पति पत्नी को जान रहे हैं। इसको सुनकर मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम लोग को 105 हस्बैंड वाइफ मालूम है। हजारों फैमिलीज हैं, लेकिन उसमें से 105 हमको मालूम है। इसके लिए मैं खुश हूँ। तो ये जगह में तो हमने 105 परिवार के लिए प्रार्थना की। सब जो भी ब्रांचेस है आप लोग दिख रहे, शेख, बहुत सारे, काची, एवरीवन, वी प्रेड फॉर एवरीवन, वी प्रेड फॉर एवरीवन। हमने सबके लिए प्रार्थना की। मुनियन, बहुत सारे, मैंने नाम लेके, कांचन, मैंने आपके लिए प्रार्थना, सबके लिए डिसूजा हो गया, लेकिन फिर भी हमने प्रार्थना की है। और मैं खुश हूं कि पति पत्नी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका रोल, पति पत्नी का। उनकी वजह से घर में खुशहाली रहेगी। खुदा ने पहले क्या बनाया मालूम? खुदा ने पहला चर्च नहीं बनाया। खुदा ने पहला महत्व किसी और चीज को नहीं दिया, लेकिन पति पत्नी को दिया। यहीं से तो मानव जाति की शुरुआत होने वाली थी। तो वो शैतान से देखा नहीं गया, वहीं से प्रॉब्लम आ गई। तो मैं पति पत्नियों के लिए प्रभु के आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये कैंप 4, 5, 6 नवंबर 2024 में होने जा रहा है। मेरी मेमोरियल में हमारा ये कैंप हर साल हमारे 2 से 3 कैंप्स हम लोग करते हैं, जिसके वजह से समाज को, क्रिश्चियन समाज को या किसी भी जाति के व्यक्ति को आशीष मिलती है। फायर कैंप जिसको हम कहते हैं, लेकिन ये वाला फायर कैंप नहीं है। यूथ फायर कैंप है, लेकिन हमारा वाला जो कैंप है वो केवल दंपतियों का कैंप। इट विल बी अमेजिंग। और मैं खुश हूं, आज मैंने प्रेयर पॉइंट्स निकाले। और जो भी प्रार्थना करेंगे, प्रेयर वॉरियर्स जोड़ियों में प्रार्थना करेंगे, कम से कम आधा 1 घंटा प्रार्थना करेंगे। आम परिवार, आम दंपति भी प्रार्थना करेगा, और हर परिवार 30 दूसरे परिवार का बोझ लेकर प्रार्थना करेगा। अपने लिए कोई नहीं हम प्रार्थना करेंगे, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, किसी और के लिए। उसके अलावा सिंगल वुमेन्स, जो अकेली औरतें हैं, मैं विडोज नहीं कहूंगा, मैं विधवाएं नहीं कहूंगा, लेकिन सिंगल औरतें जो हैं, जो अपने परिवार को चला रही है, वो मुखिया है अपने परिवार की, भैया उनको भी इंपॉर्टेंस है। somebody will say amen। ऐसे मैंने 20 बहनों के लिए डॉक्टर अर्चना, मैंने प्रोफेटिक प्रेयर की उनके लिए भी। एंड वी आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल टाइम विद देम आल्सो। उनके लिए भी महत्वपूर्ण, देखिए बाइबल में उनके लिए भी बहुत सारी बातें हैं। तो दिस विल बी अमेजिंग टाइम। और जवान का साथ हमारा ये दंपति वाला ये कैंप भी पार पड़ने वाला है। इसके लिए जोरदार ताली, कम ऑन। और मैं जानता हूं कि एक माहौल आना चाहिए। लोग क्रिसमस में खुश होने वाले हैं, लेकिन प्रभु की स्तुति हो के एक्ट फाउंडेशन में जनवरी शुरू होता है, दिसंबर पूरे साल भर कुछ ना कुछ चलता रहता है खुदा के मिनिस्ट्री के लिए, काम करने के लिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। जब शुरुआत हुई तो हमने, आपको याद होगा, फरवरी मार्च महीने में हमने 1000 घंटे प्रार्थना की। हमने 36 जिले महाराष्ट्र में जाकर प्रार्थना की। प्रेयर ऑन द विल यूट्यूब पर देख सकते हो, प्रेयर ऑन द विल। हम लोग गाड़ियों में गए और प्रार्थना की। कई जगह पर हमने प्रीचिंग्स किए, प्रार्थना किया। और आज मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र के कई जगह पर कलीसियां जागरूक हो गई हैं और रिवाइवल आ गया है। और मैं सुन रहा हूँ, मुझे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, गॉड इज मूविंग इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खुदा की रूप नाम कोई है, कम ऑन गिव अ गुड क्लैप ऑफ गॉड, जोरदार ताली के साथ। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आज रविवार का दिन है। रविवार की इस सर्विस में मैं प्रचार कर रहा हूँ। शाम को मेरा बेटा करता है, सुबह मेरी पत्नी करती है, शाम को फिर से मेरी पत्नी। पुणे में हम लोग 2 सर्विसेज चला रहे हैं, पिंपरी चिंचवड में 2 सर्विस चला रहे हैं। इसके अलावा हमारे अलग अलग पास्टर्स अलग सर्विस चला रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक ही मौका होता है बात करने का, और इस सर्विस को मैं, हमारी जो टीम है, लीडर्स है, पास्टर्स हैं, हमारे जो इवेंजलिस्ट हैं, और जो ऐसे लोग जो प्रभु के काम से जुड़े हैं, उनके लिए मैं संबोधित करता हूँ। और आज प्रभु मुझे बोझ दे रहा है कि मैं बोझ पर बात करूं। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया।
और मैं शुरुआत करूंगा गलातियों उसका 6वां अध्याय उसकी पहली 2 आयत। गलातियों गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 1 and 2। मैंने एक 50 किताबें लिखी, लेकिन उसमें से एक मेरी पसंदीदा किताब है जो सेवकों को पढ़नी चाहिए, बोझ। वही रेफरेंस में ले रहा हूं, लेकिन कुछ और बात मैं आज कर रहा हूं। और मैं कुछ पुराने मेरे जो गोल्डन सर्मन्स थे उनमें से कुछ प्रचार कर रहा हूं। उसमें से एक आपको 2-3 सुन चुके हो। आज मैं उसमें से एक टीचिंग बेस्ड मैं प्रचार कर रहा हूं। गहरी बातें नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो ये अपलोड किए जा रहे हैं तो मैं गहरी बातें नहीं करूंगा। मैं ऐसी बातें करूंगा जो हर किसी को समझ में आएगी। और सुनिए, गलातियों उसका 6वां अध्याय उसकी 1 और 2। हमने ये सोच लिया है कि केवल 10 आज्ञाएं थी। सुनिए, पुराने नियम में मूसा को सिनाई की पहाड़ी पर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। यहूदी लोग 613 आज्ञाओं को कमांडमेंट्स को ये मानते हैं, ये फॉलो करते हैं। हमने ये समझ लिया है कि ये जो लिखी हुई है यही लॉ है, यही व्यवस्था है। सिनाई की पहाड़ी पर एक लॉ आया, एक व्यवस्था आई। वही नए नियम में यीशु मसीह ने पहाड़ी पर मत्ती 5:6-7 में एक लॉ दिया। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि लॉ जब खुदा कुछ दे रहा है मनुष्य के लिए, वो जमीन पर नहीं देता है, वो आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। क्लाइम अप। जब आप ऊपर जाओगे, जब ऊपर जाने में कष्ट होता है, ऊपर जाने में तकलीफ होती है, ऊपर जाने में सांसें फूलती है। मूसा की उम्र 80 साल की थी मेरे भाई मेरी बहन, और बाद में वो 120 के बीच में आ गया। ऊपर जाते हुए तकलीफ हो रही होगी। जब आप लीडर्स एंड पास्टर्स को, सेवकों, इवेंजलिस्ट को, आप जब ऊपर जाओगे, आप जब मेहनत करोगे, घुटनों पर जाओगे, तब जाकर खुदा उसका नियम, तब जाकर खुदा उसका दर्शन। देखिए, कोई है मेरे साथ हालेलुया बोलने के लिए? सुनिए, कुछ तो बेचारा खड़े रहिए, कुछ तो खड़े रहिए। सुनिए, प्रभु चाह रहा है कि आप बात को समझे। परमेश्वर ने मूसा को जो दर्शन दिया, जलती हुई झाड़ी, वो नीचे नहीं, जलती हुई झाड़ी ऊपर थी। बर्निंग बुश वाज ऑन द माउंटेन। मैं उस पहाड़ी पर 2 बार जा चुका हूं। याद रखिए, आग करमेल की पहाड़ी पर आई थी, जमीन पर नहीं आई थी। करमेल की पहाड़ी पर आग आई थी। इफ यू प्रेइंग फॉर द फायर, यू कैन नॉट प्रे ऑन द ग्राउंड। आप जमीन पे नहीं, आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई है मेरे साथ? कोई है? मैं कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? इंतजाम यहोवा यिरे। अब्राहम को प्रभु ने कहा अपने बेटे को पहाड़ी मोरिया देश की पहाड़ी पर लेकर, until and unless आप पहाड़ी पर नहीं जाओगे, इंतजाम नहीं मिलने वाला, मिनिस्ट्री में इंतजाम नहीं होने वाला। पास्टरों, आपकी बिल्डिंग भी बन जाएगी, आपकी मिनिस्ट्री फैल जाएगी। पहले आप पहाड़ पर चढ़िए। पहले कोई है? शांत मत बैठिए, मुझे शांत वाला चर्च नहीं चाहिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो कहेगा हालेलुया? बगल वाले को बोलो, पहाड़ी पर चढ़ना जरूरी है, पहाड़ी पर चढ़ना जरूरी है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया, हालेलुया। वंडरफुल गॉड। कोई है जो कहेगा जय मसीह की? हालेलुया। ये करमेल की पहाड़ी का मालूम है? ये आपने सुना होगा हाल ही में कि हाइफा पे बॉम्ब डाला गया, हाइफा पे बॉम्ब डाला गया। कितना सत्य कितना झूठ मुझे नहीं मालूम। यूट्यूब पर विश्वास मत करिए, BBC देखिए, न्यूज चैनल देखिए। लेकिन ये हाइफा क्या है? ये हाइफा करमेल की पहाड़ी है। आप वहां क्या बॉम्ब डालोगे? खुदा ने खुद बाल अशेर के लिए वहां पर आग वाला बॉम्ब डाल दिया था। और याद रखो, करमेल की पहाड़ी वो जगह थी जहां शत्रु का विनाश हुआ था। वहां पर बाल और अशेर के पुजारियों को मार डाला गया था। कोई है जो कहेगा हालेलुया? ऊपर जाना पड़ेगा, यू हैव टू क्लाइम अप, तब जाकर लॉ मिलेगा, तब जाकर व्यवस्था मिलेगी। कोई है जो कहेगा हालेलुया? नीचे नहीं मिलेगी, कष्ट करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। मैं खुद सुबह 7-8 बजे में सोया एंड I just want to tell you, you have to struggle, you have to। आशीष कब मिली? आशीष कब मिली? याकूब को आशीष कब मिली? उसका नाम कब बदला? उसका नामकरण कब हुआ? आपका नामकरण तब हुआ था जब आप बच्चे थे, आपको मालूम में नहीं था। लेकिन विश्वासियों का नामकरण 2 बार होता है, एक जब बच्चे होते तब, और एक बार वो जब प्रभु आपको आपके नाम से आपको आइडेंटिटी देता, पहचान देता है, बुलाता है। याकूब को आशीष तब मिली जब उसने संघर्ष किया। एक दूत, जैसे यब्बोक नदी को उसने पार किया, एक दूत
थोड़ी देर के लिए नहीं, 15 मिनट के लिए नहीं। आजकल की कुश्तियां देखिए आपने, 10-15 मिनट के बाद कुश्ती खत्म हो जाती है, कुछ राउंड्स होते हैं, उस राउंड्स के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन लिखा है कि यह कुश्ती, ये रेसलिंग पौ फटने तक, सुबह तक ये रेसलिंग चल रही थी। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। रात का टाइम पास्टरों के लिए, सेवकों के लिए जो दर्शन देखने वाले हैं, सोने का टाइम नहीं है, रात का टाइम यह कुश्ती लड़ने वाला टाइम है, खुदा के साथ जुम्बिश करने का टाइम है, खुदा के साथ संघर्ष करने का टाइम है। और याकूब ने जब संघर्ष किया, God wanted to teach him कि struggle is important, संघर्ष महत्वपूर्ण है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। ये सब वो मुद्दे हैं जिसमें मैं बोल चुका हूँ, प्रचार कर चुका हूँ, वीडियोस हमने अपलोड नहीं किए, लेकिन ये सब मैं बोल चुका हूँ। God want you to struggle, लेकिन हम केवल उन्हीं को व्यवस्था मान रहे हैं जो हमको पहाड़ी पर मिली। लेकिन पौलुस ने एक बढ़िया बात कर दी, वहीं से शुरुआत करेंगे और कुछ चंद बातें कहकर मैं इजाजत लूंगा। लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे अपराधी को संभालो, लेकिन तुम अपनी भी चौकसी करो कि यही तुम भी परीक्षा में न पड़ जाओ। तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ और मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। ये मेरा शीर्षक है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। किसके पास मुड़िए और बोलिए, तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ, तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ, तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ। चर्च आकर कुर्सी पर बैठने वाली जगह नहीं है। चर्च आकर कुर्सी पर बैठकर 4 गाने सुनकर, तय गाने सुनकर और फिर एक तय समय पर समाप्त होने वाला वचन सुनकर जाने वाला जगह नहीं है। चर्च वो जगह है जहाँ हमको आज़ादी है। चर्च वो जगह है जहाँ तय नहीं है। जब हम लोग खड़े होते हैं तय नहीं होता कि हम क्या गाएं। आज तक 24 साल हमने प्रैक्टिस नहीं की। आज तक हम लोग बैठकर ऐसा कुछ गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं और फिर गाने को डिसाइड कर रहे हैं, नहीं, आज तक नहीं किया। जब मैं स्टेज पर होता हूँ, क्वायर को सतर्क करना पड़ता है, पता नहीं मैं कब क्या गा दूँ। मेरे भाई मेरी बहन म्यूजिशियन को सतर्क करना पड़ता है कि मैं क्या बोल दूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये तय नहीं है, ये तय नहीं है। चर्च ये बैठने वाली जगह नहीं है। मैं बचपन से, हम लोग 4 पीढ़ी से क्रिश्चियन है, मसीह है, लेकिन हमको लगता था चर्च यानी बैठना है, खाली पास्टर का काम है बोलना। नहीं नहीं, नया नियम के भी पौलुस जब आगे लेकर जा रहा है सेविकाई को, उसने कहा व्यवस्था। भैया व्यवस्था क्या है? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये सब तो है ही है, लेकिन व्यवस्था क्या है? और एक आज्ञा मोड़ उसमें आप जोड़ लीजिए और एक आज्ञा डाल दीजिए, एक दूसरे का बोझ उठाओ। इस बोझ को उठाने से तुम मसीह की व्यवस्था को पूरा करोगे, पूरा करोगे। व्यवस्था पूरी। आपने 10 आज्ञा तो मान ली, आपने तमाम 613 आज्ञा भी मान ली, बाइबल की सारी आज्ञा मान रहे हैं, लेकिन एक आज्ञा हम भारत के मसीहों को मानने की जरूरत है। भारत 2% से 20% होने में देर नहीं लगेगी यदि भारत के 2% विश्वासी, केवल सेवक नहीं, केवल प्रॉफिट नहीं। देखिए आजकल आपको सुनिए, मैं बड़ा स्पष्ट, खड़े नहीं, कोई बात नहीं, अब आत्मा में जिसको लग रहा है खड़े, जिसको बैठना बैठिए, जिसको लग रहा है लेटिए, यीशु मसीह के नाम में मुझे कोई आपत्ति नहीं। सुनिए, आजकल एक नया ट्रेंड है प्रॉफिट। एक नया ट्रेंड मार्केट में है प्रॉफिट। हर कोई नबी। अरे बाबा नो, नबियों का समय ये पुराने नियम में था, वो अब खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया, अब नहीं है। सुनिए, नबी क्यों थे? नंबर्स चैप्टर 12, हालेलुया, गिनती उसका 12वां अध्याय 6 और 7, परमेश्वर ने कहा यदि तुम में से कोई नबी है और याजक है तो उसके साथ मैं बात करूंगा। उन दिनों में प्रभु डायरेक्ट किसके साथ बातचीत नहीं करता था, इसके लिए प्रभु ने प्रॉफिट रखे थे। ये प्रॉफिट आपको गुमराह कर रहे हैं। ये प्रॉफिट, ये पास्टर, ये वाला जो नाम है ना, पास्टर थप्पा जो है, वो आपको गुमराह कर रहा है। मैं खुद बचपन से गुमराह था। जब मैंने बाइबल पढ़ी मुझे समझ में आया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये गुमराह किया जा रहा है। कैसे मालूम आपको? प्रॉफिट का मतलब था पुराने नियम में कि खुदा उनके जरिए बात करेगा, आम पब्लिक से बात नहीं करेगा। प्रभु ने कहा तुम में कोई याजक हो या नबी हो, उसके द्वारा मैं बात करूंगा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हम उस काल में रह रहे हैं। प्रॉफिट की वजह से क्या होता है ना, आपको लगता है कि ये उसका काम है, तो आपको लगता है ये
पास्टर का काम है, वही भविष्यवाणी करेगा, वही बोझ रखेगा, वही बीमारों को चंगा करेगा, वही दुष्ट आत्मा रखेगा। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, मूल जो शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया, उसने विश्वासियों को बिलीवर्स कहा है। आप एक विश्वासी हो। मरकुस 16वां अध्याय यदि आप पढ़ो, आप क्या हो? विश्वासी। आप क्या हो? विश्वासी। आप बिलीवर्स हो, विश्वासी हो। और मैं आपसे कहूं, ये प्रोफेट भूल जाइए, रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे भूल जाइए, डॉक्टर अर्चना भूल जाइए, रेवरेंड स्मिता को याद मत रखिए, रेवरेंड क्लेरा को तो बिल्कुल भुला दीजिए। लेकिन याद क्या करना है कि आप एक विश्वासी। 16, 14, 15, 16 पढ़ लेना मरकुस, लिखा है तुम क्या हो? तुम क्या हो? विश्वासी। किसी को एक हाथ पकड़िए, दीजिए चूट, कुछ तो करिए, जागरूक करिए, बोले तुम एक विश्वासी। कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। तुम एक क्या हो? विश्वासी। तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम क्या हो? विश्वासी। कोई है जो कहेगा हालेलुया। तुम क्या हो? विश्वासी। तुम क्या हो? विश्वासी हो। प्रोफेट की वजह से क्या होता है ना, आपको लगता है वो करेगा, नहीं, तुम एक विश्वासी हो। बाइबल पढ़िएगा, मैं क्या बोल रहा हूं मेरा भी विश्वास मत करिए, बाइबल क्या कह रही है उसका विश्वास करिए। कौन यूट्यूब पे क्या बोल रहा है बिल्कुल विश्वास मत करो। प्रोफेट जी ने ये कहा, अरे प्रोफेट जी ने जो कहा वो उसके लिए, यीशु जी ने क्या कहा वो देखिए। कोई है जो कहेगा आमीन? प्रोफेट जी ने क्या, अरे प्रोफेट जी ने कुछ नहीं कहा। आजकल यूट्यूब पे होड़ लग रही है किसी की भी भेड़ों को चराना, किसी की भी भेड़ों को, अपनी जो भेड़े हैं उसको छोड़ के यूट्यूब पे चले जाओ, दूसरे के भी, दूसरे चर्च के लोग भी चारा खा रहे हैं। भैया पेट खराब हो जाएगा, बता रहा हूं मैं आपसे। प्रभु ने बताया कि तुम क्या हो? विश्वासियों के साथ ये चिन्ह होंगे। मरकुस 16 पढ़ना, विश्वासियों के साथ ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार ठीक हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, जहर से भरा प्याला। कोई है जो जोरदार 14, 15, 16 मरकुस 16, 14, 15, 16 पढ़ते जाइए एंड तक। विश्वासियों के चिन्ह है। मैं आपसे कहूं, यदि आप भी प्रार्थना करोगे तो बीमारियां दूर हो जाएगी, आप भी प्रार्थना करोगे तो दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रोफेट जी ने क्या कहा? प्रोफेट जी अपना अस्तित्व बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर मेरी सेविकाई 24 साल में मेरा अस्तित्व बनाने की नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप उसकी बुलाहट को समझे। प्रभु ने आपको एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए बुलाया है। प्रभु ने आपको एक सेविकाई दी है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ और परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कम ऑन गिव अ गुड क्लैप फॉर जोरदार। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कोई है जो कहेगा आमीन। मैं घटूं तू बढ़े, मैं छिपो तू दिखे, मैं मरूं तू जिए, ये हमारी कॉलिंग होनी चाहिए। कोई जगह आमीन। एक प्रॉफिट नहीं है, दो प्रॉफिट नहीं है। प्रभु ने आप सबको विश्वासी कहा है। यू ऑल कैन प्रे इन द टंग्स। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो, आप सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हो। आप लिखा है पौलुस ने कि तुम प्रार्थना करो कि तुम्हें भविष्यवाणी का दान मिले। कोई है जो कहेगा मुझे शांत रोकने चाहिए। कम ऑन। हाँ, मैं बोलने के बाद नहीं बोलना है। हालेलुया। कोई है जो कहेगा आमीन। ये दूसरे चर्च मिनिस्टर में चल जाएगा। हमारे चर्च में हम, हाँ पास्टर बोलेगा, यहाँ पे जो स्पीकर बोलेगा फिर आप हमें नहीं, हम लोग वैसे ही बोलते रहेंगे। कोई है जो कहेगा आमीन। पब्लिक कंफ्यूज होनी चाहिए, प्रीचर कौन है? हेलो, यू गेटिंग माय पॉइंट? पब्लिक कंफ्यूज होनी चाहिए। नया आदमी सोचना चाहिए प्रीचर कौन है यार। जब यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के यहूदा ने पकड़वाने के लिए जब दिए, इसका मतलब क्या था मालूम? कि मालूम नहीं पड़ रहा था यीशु कौन है, चेला कौन है। सब लोग एक जैसे दिख रहे थे। आपको ऐसा रहना है वहां पर बैठकर, क्योंकि मुझे लगता है कि नीचे जो बैठे हैं वो प्रीचर्स, मुझे लग रहा है नीचे जो बैठे हैं वो सेविकाई करने वाले, नीचे जो बैठे हैं वो मीडिया टीम, इवेंट टीम नहीं है, वो पीए टीम नहीं है, वो काम करने वाले लोग नहीं है, वो प्रचार करने वाले लोग हैं। यहाँ पर एक्ट फाउंडेशन में हर कोई प्रचारक है, छोटा बच्चा भी, बूढ़ा भी, वी ऑल प्रीचर इन क्राइस्ट। प्रभु ने हमें एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए इस दुनिया में, कोई है जो कहेगा हालेलुया। एक दूसरे का, बगल वाले को दो को मिलकर बैठ जाओ, दो लोगों को बैठ, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ। मैं आज निर्गमन 3 अध्याय पर चंद बातें आपके साथ करने के लिए यहां पर हो। कोई है जो कहेगा आमीन। एक पात्र, बाइबल का सबसे बड़ा अगुवा, यीशु को मैं उसमें नहीं रखता, लेकिन सबसे बड़ा अगुवा मैं मानता हूं मूसा को।
जिसने लाखों लोगों की अगुवाई की, लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। कोई है जो कहेगा आमीन? मैं अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, जिसने बड़े बड़े चमत्कार, आजकल के प्रॉफिट पानी को दो भाग नहीं कर पाएंगे। मैं अपने आपको भी उसमें डाल रहा हूं, मैं दूसरे को उंगली नहीं, मैं मेरे की बात कर रहा हूं। हम पानी को दो भाग नहीं करेंगे और उसकी जरूरत भी नहीं है। ब्रिज है, पुल है। मेरे डैडी डिफेंस में थे, एयरफोर्स में थे, तो खैर एयरफोर्स का काम वायु सेना, हवा में काम करना, हवाबाजी करना, लेकिन आर्मी जो जमीन पे काम करती है उनके पास खास टेक्निक होती है। हमारे पुणे में BEG, बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप है, आर्मी का एक डिपार्टमेंट है, एक व्हाट यू कॉल्ड कमांड, उनका एक कमांड है, जैसे सदन कमांड, ये कमांड, वो कमांड है। तो आर्मी का एक खास ग्रुप है जो पुणे में CME एंड BEG, बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप। मैं वहां पे 4 साल पढ़ा हूं। सुनिए सुनिए, वो बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप जो है उनके पास खास कला है। नदी में आधे घंटे में पुल बना देते हैं वो लोग, आधे घंटे में पुल। मैंने ये डेमो देखे, आधे घंटे में। भारत में कॉमनवेल्थ गेम था आई थिंक 90s में, और वो ब्रिज जो बना था, गेम अगले हफ्ते है और दिल्ली में ये गेम होने वाले थे और ब्रिज टूट गया। नॉर्मल जो ऊपर ब्रिज होते हैं ना, क्रॉस करने के लिए, रास्ते क्रॉस करने के लिए, वो ब्रिज टूट गया। और वो टूटने के बाद मतलब ऐसा काम किया गया था, उस टाइम पे कांग्रेस का जमाना था, और वो ऐसा काम किया गया था कि वो ब्रिज टूट गया। तो मुझे याद है कि बॉम्बे इंडियन ग्रुप के लोगों ने वहां पर एक दिन में पुल, सारे पुल दिल्ली में खड़े कर दिए, एक दिन में। ताली इंडियन आर्मी के लिए, ताली बजनी चाहिए। दिस इज द अचीवमेंट। तो आर्मी में पुल बन जाते हैं। तो आज हम लोग समुद्र या नदी को दो भाग करो, हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। पहाड़ को हटाओ, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सुरंग लगाओ और पहाड़ी में बोगदा बन जाता है, रास्ता ही बनाना है ना। तो आज उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो मिरेकल्स, वो चमत्कार जो मूसा ने किए, जो एलिया ने किए, वो आपको आज की तारीख में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इतना बड़ा आश्चर्य कर्म करने के लिए खुदा ने जिस अगुवे को चुना, 10 मतलब आपके मिरेकल्स कैसे होते हैं? एक व्यक्ति के लिए होते हैं, एक परिवार के लिए होते हैं। आके गवाही देगा कि प्रभु ने मुझे नौकरी दी, प्रभु ने मुझे आशीष दी, प्रभु ने मुझे चलने के लिए दिया, मैं बहरा था, मैं सुनने लगा। वो एक व्यक्ति हो गया, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो गया। लेकिन ये कौन से अगुवे थे? अनदर लेवल के अगुवे थे कि इनकी वजह से एक व्यक्ति नहीं, पूरा देश में मिरेकल हो रहा था। मिस्र देश में नदी लाल हो रही है, नील नदी। मिस्र देश में सबको फुंसी फोड़े आ रहे, मेंढक आ रहे, धूल, सारे टिड्डियां, सब पूरा मिस्र देश। देखिए एक चमत्कार, देखिए वो अलग लेवल का दिन था। हम कहते हैं अभी पावरफुल चल रहा, नहीं, मुझे लगता है वो टाइम पावरफुल था। कोई है जो कहेगा नहीं? हमारे एक मिरेकल से एक आदमी को यदि प्रभु छूता है तो उसके फैमिली, उसके रिश्तेदार, पड़ोसियों को मालूम पड़ता है कि प्रभु ने इस फलाने व्यक्ति के जीवन में चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया। एक व्यक्ति को मालूम पड़ता है। लेकिन ये खुदा का करिश्मा था कि उस टाइम में जब प्रभु चमत्कार कर रहा था तो पूरे देश को मालूम पड़ रहा था कि इजराइलियों का खुदा यहोवा है, और उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम। somebody will give a good clap to head of the ये था। अब ये अगुवा, सुनिए मैं जो बता रहा हूं, बड़े अगुवे कैसे बनते हैं। बड़े अगुवे ये कहीं पैदा नहीं होते। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में एक अगुवा पैदा हुआ। ये किसी को मालूम नहीं था, लेकिन बाद में जब उस अगुवे ने एक जंग छेड़ी तो उसको हम मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से जानने लगे। अगुवा पैदा नहीं होता, अगुवा तैयार किए जाते हैं। हमारे एक्स बाइबल कॉलेज में हम कोशिश करते हैं कि अगुवे तैयार करें। बाइबल सिखाना तो एक और बात है, अगुवे तैयार करें। हमारी फैकल्टी वो सिखाती है। मैं तो चाहता हूं कि मैं लीडरशिप सिखाऊं। अगुवे तैयार करने पड़ते हैं। लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड और डेवलप्ड। उनको बनाना पड़ता है। कोई जो कहेगा हालेलुया। और यदि हम मसीह के अगुवों की बात करें तो मैं आपसे कहूं कि खुदा ने हर किसी को चुन लिया है। हर लिखा है, पत्रस लिखा कि हम सबको याजक बनाया उसने। कोई है जो कहेगा आमीन। वी ऑल आर प्रीस्ट, हम सब याजक हैं। एक पास्टर नहीं है, सभी पास्टर हैं। एक दूसरे का
बोझ उठाओ। ये एक व्यक्ति का काम नहीं, ये हर व्यक्ति जो प्रभु में क्रिश्चियन समझता है, अपने आप को विश्वासी समझता है, उसका काम है कि हम एक दूसरे का बोझ उठाएं। तब हम 2% से 20%। आज भी रिकॉर्ड 2% ही दिखा रहा है। पंजाब में ये हो गया, चेन्नई में ये हो गया, महाराष्ट्र में ये हो गया, गुजरात में ये हो रहा है। रिकॉर्ड बदलने चाहिए ना, लेकिन जो प्रभु में आ रहे हैं ना, वो अपना रिकॉर्ड बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी कास्ट बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि हाँ मैं पहले ये था, लेकिन अब यीशु मसीह ने उसके लहू से मुझे शुद्ध किया है और अब मैं क्रिश्चियन हूँ, अब मैं मसीह हूँ। क्राइस्ट इज इन मी, क्राइस्ट इज इनसाइड मी। यीशु मेरे अंदर है, ये बोलने के लिए तैयार है। कोई है जो कहेगा आमीन। लोगों को फैसिलिटी चाहिए, लड़की वही लोगों को फैसिलिटी चाहिए, ये सब के लिए कि कास्ट बोले तो एडमिशन मिल जाएगा, कास्ट बोले तो ये मिल जाएगा, तो ऑन पेपर वी आर नॉट। तो फिर भैया असली क्रिश्चियन तो वही है ना जो समाज के सामने बोले कि आप मुझे मार दो, गला काट दो, लेकिन मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का था, मैं यीशु का रहूंगा। कोई है जो कहेगा नहीं, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो आज के युग में खुदा ने सब कुछ छोड़ दिया है, सब याजक है। अब ये महान अगुआ पैदा हुआ तभी प्रभु ने डिसाइड कर लिया था कि ये अगुआ बनेगा। दैट इज कॉल्ड बुलाहट, इसको हम कहते हैं कॉलिंग। कोई है जो कहेगा आमीन। ये उस टाइम था। पौलुस जब जन्मा तब उसको नहीं मालूम वो पौलुस बनेगा, वो शाऊल के रूप से जाना गया। मैंने कहा मसीह में आने के बाद आपको एक नई पहचान मिलती है, नाम वही रख लो लेकिन वो पहचान अलग है। दमिश्क के मार्ग में उसको पहचान मिली। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तो मूसा वॉज ऑर्डिनरी, एक साधारण मनुष्य था आपके और मेरे जैसे। कोई है जो कहेगा आमीन। और आज मैं आपसे कहना चाहूंगा आप साधारण व्यक्ति होंगे, लेकिन प्रभु चाहता है कि एक दूसरे का हम बोझ उठाएं। 4 या 5 बातें तुरंत करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु आपको एनकरेज करना चाह रहा है और आपको कान पकड़ के खींचना भी चाह रहा है। कोई है जो कहेगा आमीन। बगल वाले का कान पकड़िए, बोलिए प्रभु आपका कान खींचना चाह रहा है। थोड़ा सा अपना, थोड़ा सा। हाँ, मेरे चर्च में डांट खाने के लिए आइएगा। किसने बोल दिया पुलपिट पे से बोला? हाँ, मेरा जगह पुलपिट पे से ही बोलने की है। आमीन, हालेलुया। मेरा घर ही यही है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा कहाँ जाना। तो पुलपिट यहीं से बोलता हूँ। मेरा डांट खानी है चर्च में आ जाओ, छांटना है चर्च में आ जाओ, मिनिस्टर एक्ट फाउंडेशन में आ जाओ। बाकी कुछ नहीं करना। बहुत सारे चर्च से मैं एड्रेस दे दूंगा, कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी करो, प्रभु आपका अच्छा कर रहा है, यही बोला जाएगा। इधर हम बोलेंगे आपका बेड़ा गर्क होने वाला है, यदि आप चर्च में नहीं आओगे, प्रभु से नहीं जुड़ोगे। अगर टहनी अगर पेड़ से नहीं लगी तो फल नहीं लगेगा उसका, और उतने पे ही काम नहीं बनता। वो पेड़ भी पानी के प्रवाह के पास होना चाहिए, तो उसमें हरियाली। समझ में आ रहा था? निर्बुद्धियों से बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। नाउ लिसन केयरफुली। मूसा एक ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति था, लेकिन ये उसको लग रहा है, ये आपको लग रहा है कि आप ऑर्डिनरी हो। मुझे लगता था कि मैं एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हूं, मुझे लगता था कि मैं इतना ही काम कर पाऊंगा। एक साउंड प्रूफ चर्च बनाऊंगा इंडिया में। 2006 में हमने बनाया, लिस्ट स्टार्ट की, और मुझे लगा यहीं पे मेरी जिंदगी गुजरेगी। 200 लोगों की कैपेसिटी थी। भारत का पहला साउंड प्रूफ चर्च, एयर कंडीशन और बड़ा अच्छा स्टूडियो, म्यूजिक, एवरीथिंग। हमने बहुत शूटिंग किया, दूरदर्शन का शूटिंग्स किए, हमने कलर टीवी के शूटिंग्स किए, हमने गॉड चैनल, कई चैनल्स के लिए शूटिंग्स किए, हमने ऑल इंडिया रेडियो के लिए शूट्स किए। फिर हमने इसके अलावा हमने क्या कहते हैं इसको, बहुत सारे एल्बम्स हमने बनाए। उस जमाने में जब यूट्यूब नहीं हुआ करता था, हमने उस पर बहुत सारे काम किए। बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स के एल्बम, मेरे माँ के सिस्टर रेखा दुबे के हमने एल्बम्स बनाए, और 10 एल्बम्स हमने रिकॉर्ड किए। हमको लगा यही हमारी जिंदगी है, एक ही चर्च। बाद में 1 से 2 सर्विस, 3 सर्विस। बाद में प्रभु ने कहा मेरी पत्नी के जरिए कि ऑडिटोरियम में, एक बड़े ऑडिटोरियम में हमको प्रवेश करना है, ऑडिटोरियम में हमको जाना है। और फिर वहां से मैं बाहर निकला, और अब मैं खुश हूं कि हमारे पास पुणे में 3 ऑडिटोरियम में हम प्रभु के काम को अंजाम दे रहे हैं। और चर्च में भी जहां पे जो प्रभु ने दिया, वहां पर भी हमारे 2-2, 3-3, 4 सर्विसेज हफ्ते में चल रही है, लेकिन प्रभु ने दिया। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। हमको लगता है कि हम इतना ही कर पाएंगे, लेकिन प्रभु की योजना मूसा के लिए कुछ और थी। प्रभु की योजना मूसा के लिए पूरे देश को वो हिलाए, पूरे देश के लिए वो खड़ा हो, पूरे देश का बोझ ले, वो थी। कोई ये जगह आमीन।
निर्गमन 3रा अध्याय ये प्रसिद्ध है क्योंकि प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया। निर्गमन 3:10 में जलती हुई झाड़ी से प्रभु ने बात की और कहा मूसा आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। उसके पहले मैं एक पता नहीं आत्मा मुझे लग रहा है कि इसको मैं कवर करूं इस बात को। ये गलत फहमी, मैंने बोला सब प्रॉफिट है सब याजक है, नहीं, सबको प्रभु ने चुना है लेकिन कुछ हमको चीजें हमको अपने आप में बदलनी पड़ेगी। अब जब प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया, ध्यान से सुनिए सब लोग के पास, जब दर्शन दिया और जलती हुई झाड़ी से आवाज आई तो मूसा वो अचंबा देखने के लिए वहां जाने लगा। तो एक आवाज आई, मूसा जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। बगल वाले को बोलो जो काम तुम कर रहे हो, मिनिस्ट्री कर रहे हो, वो क्या है? पवित्र है। पवित्र है। पवित्र। और प्रभु ने मूसा से कहा अपने पांव की जूती निकाल। आप मिनिस्ट्री के लिए आए हो और गलत काम करके मिनिस्ट्री करोगे, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हो। देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको गाड़ी लेकर रास्ते पर निकलना है पुणे में, बहुत ट्रैफिक है या सिटीज में, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। सेविकाई के लिए आ रहे हो, आपको पवित्र खुदा की सेविकाई पवित्र तरीके से करनी जरूरी है। और ये केवल बाहर से पवित्र नहीं, अंदर से भी पवित्र होना जरूरी है। फ्रॉम इनसाइड आल्सो यू नीड टू बी क्लीन। समबडी विल से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और मैं चेतावनी दे रहा हूं सबको जो भी सेविकाई कर रहे हैं, यू हैव टू बी क्लीन, यू हैव टू बी क्लीन। आपके घर में झगड़ा हो जाए, आपका दिल टूट जाए, आपका प्यार टूट जाए, और फिर आप मतलब एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, एक दिन काम करेंगे एक दिन नहीं करेंगे, या फिर हर बार कर रहे हैं बाहर जाके कुछ और गलतियां कर रहे हैं, प्रभु आपको दंड देगा, प्रभु आपको दंड देगा। मिनिस्ट्री कर रहे हो, मूसा पांव की जूती निकाल। एक बार डेडिकेटेड हो गया, बुकार आएगा तो भी आपको आना पड़ेगा। ये कमिटमेंट नहीं दे सकते तो कसम खा लीजिए कि फिर आप प्रभु की सेविकाई नहीं कर रहे। डोंट टेल मी 24 साल हो गए, कल पिछली बार मैंने जब प्रचार किया रिस्क योर लाइफ फॉर जीसस, 24 साल हो गए, मुझे बुखार ने कभी रोका नहीं, बीमारी ने मुझे कभी रोका नहीं। सो डोंट टेल मी। तो मेरे कुछ लीडर्स ने पिछले हफ्ते ऐसे कुछ किया, मैं उससे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं, और ये फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने बोला है उसमें नहीं आ सकते तो प्लीज डोंट वर्क फॉर माय मिनिस्ट्री। मेरी सेविकाई में मेरे तरीके से काम होगा। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पांव की जूती निकाल, फिर आपको तकलीफ आ जाए, सर्दी खांसी हवा कुछ भी आ जाए, घर में कुछ भी हो जाए, आप खुदा के सेविकाई से अपना मुंह मोड़ नहीं सकते। एक बार हल उठा लिया है, आपको आगे जाना है। आपके प्रॉब्लम्स बाद में सॉल्व करना, बीमारियां चर्च में रहो। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मूसा से कहा कि पांव की जूती निकाल। ये मेरा मुद्दा नहीं था, लेकिन मुझे आत्मा में लग रहा है कि ये चीज मैं बोलूं। वी नीड टू टेक God's work very seriously. कल मैंने प्रचार शनिवार के आशीर्वाद सभा में मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस छोड़ दिए क्योंकि टाइम काफी होता। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, मसीह का बलियाल के साथ क्या नाता। अविश्वासियों के जुए मत जुटो। आप अनबिलीवर्स के साथ उठना बैठना करोगे मत करो, लिखा है यू हैव टू टेक स्टैंड। स्टैंड लेना पड़ेगा, या तो चर्च में लाओ या तो उनके साथ उठना बैठना बंद करो। मैं बोल नहीं पाया, अलगाव ये मेरा टॉपिक था, मैं बोल नहीं पाया, लेकिन मैं आज आपको एनकरेज करना चाह रहा हूं कि आपको पांव की जूती निकालनी पड़ेगी, पांव की जूती निकालनी पड़ेगी, यानी शुद्ध पवित्र होना पड़ेगा। somebody will say आमीन। अब मुद्दे पर, अब प्रभु ने दर्शन दे दिया, प्रभु ने अन्य भाषा दे दी, पवित्र आत्मा का स्पर्श दे दिया, आप नीचे गिर गए, पवित्र आत्मा की अग्नि से भर गए, पवित्र आत्मा पावरफुली आपके अंदर काम कर रहा है। और आपको क्या लग रहा है, ये पवित्र आत्मा, ये अन्य भाषा का दान आपको केवल चर्च में स्तुति करने के लिए दिया गया है? नहीं। इफ यू आर स्पीकिंग इन टंग्स, जब चेलों पर आत्मा उतर कर आया और वो उस देश की भाषा बोल रहे थे, इसका मतलब प्रभु उनको उस देश का बोझ दे रहा था। इफ यू आर स्पीकिंग इन टंग्स, इफ यू हैव द पावर ऑफ द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की अग्नि यदि आपके अंदर है, इसका मतलब प्रभु ने आपको सेविकाई के लिए ही बुलाया है। तो ताली बजा
आत्मा से भरे हुए लोग। आई एम हैप्पी कि मेरे चर्च में मिनिस्ट्री में 100% लोगों को पवित्र आत्मा मिला है, और जिसको नहीं मिला वो नहीं आ रहा होगा रेगुलर सैटरडे को। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। 90% तो मैं दावे के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं खुद प्रार्थना करता हूं शनिवार को। आई मेक श्योर लेट द बॉडी हिट द ग्राउंड। पवित्र आत्मा छूता है लोगों को। अब पवित्र आत्मा से यदि आप भरे हुए हो, इसका मतलब प्रभु ने आपको सेविकाई के लिए बुलाया। अब मूसा को दर्शन दे दिया, सब कुछ हो गया। अब प्रभु ने उससे कहा, मूसा आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। फिरौन ये शैतान का प्रतीक है। अब मूसा आ, बगल वाले को बोलो, मूसा आ, मूसा आ, मैं तुझे फिरौन शैतान के पास भेजता हूं। मैं तुझे शैतान के पास भेजता हूं। आप में से कई लोग होंगे, सुनने वालों में से भी, जिस घर में भूत है वहां से आप घर छोड़ दोगे। मुझे घर में कुछ दिख रहा है, इसके लिए घर छोड़ दिया आपने। मेरे भाई मेरी बहन, हम वो लोग हैं, हम घर नहीं छोड़ेंगे, भूत घर छोड़ेगा, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, लाचारी घर छोड़ेगी। आप वहीं रहोगे, आपके पास अधिकार। कोई है जो कहेगा हालेलुया। पतरस को मछली नहीं मिली गलील की झील में, तो यीशु ने कहा कहीं और जाते हैं। नहीं, यीशु ने कहा यहीं पर जाल डाल, इसी झील में जाल डाल, मछलियां मिलेगी। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। यस। अब जहां दुष्ट शक्तियां हैं, अंधकार का टाइम में अभी नहीं जाएंगे। सातारा में हमारे एक पास्टर है, खान फैमिली जानती है, उनके मुंह से जब देखो यही सुनते रहते हो। मैं तो, मेरे को डायरेक्ट नहीं बोलते, वो अंधकार की शक्ति है, यहाँ पे नहीं, वहां पे नहीं, यहाँ पे नहीं। अरे बाबा मिनिस्ट्री छोड़ दो, ये सब कर रहे हो तो। प्रभु ने आपको बुलाया है, जिस जगह पांव रखोगे कब्रिस्तान में भी लोग जिंदा हो जाएंगे। अगर तुम चुप बैठोगे, प्रचारक बोलेगा तो पत्थर भी बोल देंगे। ये है मेरे खुदा की और आपके खुदा की ताकत। कोई है जो कहेगा हालेलुया। Listen carefully now. My God is calling Moses. बुला रहा है कि मूसा आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। अब मूसा ने 4 या 5 वजह मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, इस जगह पर देने की कोशिश की। कितनी वजह? 4 या 5 देने की कोशिश करूंगा। फटाफट सुनिएगा, 4 या 5 वजह। और आपको भी प्रभु ने कहा एक दूसरे का बोझ उठाओ, आप भी वजह दे रहे होंगे। अभी हम लोग आए, वजह शुरू हो गई थी सबकी वजह। अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे ये हो गया, वो हो गया। अब बड़ा मजा आता है एक एक की वजह सुनने में। मूसा तू नहीं बच सकता, प्रभु ने बुलाया है, प्रभु ने तुझे दर्शन दे दिया, प्रभु ने बर्निंग बुश चलती झाड़ी दिखा दी, अब तू इनकार नहीं कर सकता। और नए नियम में तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ, टू प्रे। हमको ये आज्ञा है, ये व्यवस्था है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ। मूसा को प्रभु जो जो बोल रहा है उसमें वो रीजन बोल रहा है। कोई है जो कहेगा आमीन। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, reasons will kill you। ये कारण, ये वजह आपको मार देगा, आपको ये नरक में लेकर जाएगा अगर वजह बताओगे। बताइए कौन नरक में गया? विवाह के भोज में जो वस्त्र पहनकर नहीं आए, तो नहीं आना तो वैसे नरक में जा रहे, लेकिन वस्त्र भी पहन के नहीं आना, ठीक से नहीं आना, अपवित्र होकर आना, ये भी आपको नरक में लेकर जाएगा। कोई है जो इस बात के लिए आमीन बोलेगा? यस, यू कैन गो इन। मैं वो प्रीचर नहीं है कि तुम कुछ भी करो प्रभु आपको, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू चेंज। नहीं नहीं हो, प्रभु चिन्ह चमत्कार करेगा, बाद में तुमको कुछ करना पड़ेगा, तब प्रभु करेगा। अब मेरे शुक्रवार की प्रार्थना में मैंने यही सिखाया, यही बताया। जब मेरा ग्रुप में मैं प्रेयर ले रहा था, वहां पर हमारे चर्च में आई टॉट दिस, तुमको कुछ करना पड़ेगा। अब मूसा को प्रभु ने जब सवाल पूछा, उसने वजह बताई, 4-5 वजह बताई। और मजे की बात यह है, हर वजह के बाद या वजह के समय प्रभु के पास उसका जवाब था। दैट मीन्स मूसा जो कारण बोल रहा है, प्रभु के पास सलूशन था। मतलब आप जो कारण बोलते हो, सेविकाई नहीं करने के, काम न करने के, उसके सलूशन है, उसका निवारण है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह। यदि आप बीमार हो और आपको प्रेयर के लिए बुलाया जाए और आप बोल रहे मैं बीमार हूं इसके लिए नहीं आ रहा, तो सॉरी, आप अपने मिनिस्ट्री में बीमारों को ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बीमार थे और आप खुद नहीं आए। You getting my point? हेलो, कोई है जो कहेगा आमीन?
Amen. If you are sick and you're saying I am not coming, आपकी मिनिस्ट्री में भी ऐसे ही लोग पैदा होंगे, वो भी यही बोलेंगे और आप सुन भी लोगे, क्योंकि आपने खुद भी ऐसा किया है। क्योंकि मेरे पास मरकुस दूसरा अध्याय में यह कहानी है कि एक शख्स बीमार नहीं था, पैरालाइज था, पक्षघाती चल नहीं सकता था, लेकिन मेरे पास मरकुस दूसरे अध्याय में यह घटना है कि वो चल नहीं सकता था, लेकिन उसके इरादे बुलंद थे। उसने अपने 4 दोस्तों को पकड़ा और 4 दोस्तों के लिए भी मैं ताली बजवाना चाहता हूं, उन्होंने भी इसका बोझ उठाया और वो चारपाई पर लेकर आ गए। कोई है जगह में, कोई है जगह हालेलुया। इफ यू आर सिक एंड यू आर नॉट कमिंग, यदि बीमार हो, आप नहीं आ रहे हो, तो आप कभी किसी बीमार को ठीक नहीं कर सकते। यदि आप बीमार हो, नहीं आ रहे हो, तो आपके नीचे भी लोग ऐसे ही पैदा होंगे जो शायद बीमार है, इसके चर्च में नहीं आ रहे। जबकि कहानी यह है कि बाइबल पढ़िए, नए नियम में खास करके जो भी बीमार थे वो यीशु के पास आ रहे थे। जो बीमार थे उसको पतरस के छांव में डाला जा रहा था, जो बीमार थे उन पर रुमाल फेंका जा रहा था। आप यदि बीमार हो तो बाइबल यही बता रही कि यीशु के पास आओ, वो सब तो लोग मेरे पास आओ। कोई ये जो कहेगा मैं बीमार हूं इसके लिए नहीं आया, तो आपको चंगाई नहीं मिलेगी। हमारे पास गवाहियां ये है कि लोग आए, प्रभु ने छुआ। मूसा ने जो वजह बताई, हर एक वजह का वहीं पर निवारण था। ये पहली वजह, कितने लोग देखने को तैयार है? जल्दी जल्दी देखेंगे। पहली वजह तीसरा अध्याय 11th वर्स 11वें वचन में लिखा है। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? बस मैं कौन हूं, पहली वजह। यस, ओ ताई मैं अक्का, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कौन? मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो जीरो हूं। दुनिया ने ये बनाया वो बनाया, मैं खुश हूं कि हमारे भारत ने जीरो बनाया। दुनिया ने ये बनाया वो बनाया, लेकिन हमारे भारत ने क्या बनाया? जीरो बनाया। और जीरो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं तो जीरो हूं। मैं कुछ नहीं, मैं तो जीरो हूं। मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो जीरो हूं। मुझे कुछ नहीं कर सकता, तो जीरो हूं। पहला कारण बोला मैं कौन हूं। आप एक मामूली परिवार से होंगे। मूसा चरवाहा बन गया था, भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसको लगा मैं कौन हूं, मैं तो चरवाहा हूं। मूसा हस्बैंड बन चुका था, पति बन चुका था सिपोरा का। उसने कहा मैं तो एक हस्बैंड हूं यार, मैं कौन हूं। मूसा 2 बच्चों का बाप बन चुका था। मूसा बोलता होगा कि मैं तो डैडी हूं। मूसा बोलता होगा मेरे पे जिम्मेदारियां हैं, मुझे मेरे परिवार को चलाना है, मेरे परिवार की रखवाली करनी है। मैं कौन हूं? मेरे भाई मेरी बहन है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप डैडी हो, मम्मी हो, आप बच्चे हो, आप पति हो या आप पत्नी हो, या आप चरवाए हो, या आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने आपको बुलाया है, मतलब बुलाया है। वजह मत बताइए कि मैं कौन हूं। इफ इज कॉलिंग यू, यदि वो कह रहा है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ तो बोझ उठाओ। कोई भी कह रहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो प्रार्थना करो। कारण मत बताइए। आपको प्रभु ने, सुनिए, ये जबरदस्ती की कॉलिंग। मैं कह रहा हूं आमीन, मेरे अंदर यही कैरेक्टर घुसा हुआ है, मैं जबरदस्ती का लीडर हूं, कोई दूसरा जीवन नहीं। सुनिए, प्रभु ने मूसा से कहा यार तेरे को जलती झाड़ी दिखा दी मैंने। तेरे को बचपन में जब बच्चे मर रहे थे उस वक्त सारे बच्चों को मरने दिया, मैंने तुझे जिंदा रखा इसलिए नहीं कि तेरी रीजंस को सुनूं, तेरे कारणों को सुनूं, तेरी वजहों को सुनूं। मैंने तुझे बचपन में बचाया है, मैंने तुझे दुनिया के सबसे बड़े मिस्र के MBA कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, बेस्ट एजुकेशन दी, बेस्ट मैंने तकनीक सिखाए। इसका मतलब तुझे काम करना है, मतलब करना है। there is no chance to run away। Somebody say amen। असली खुदा के सेवक वो हैं जो पीछे पड़ जाते अपने पास्टर के। मैं खुश हूं कि मुझे अक्खा महाराष्ट्र घाबरतो। हमारे महाराष्ट्र के पास्टर्स मुझे डरते हैं, मैं पीछे पड़ जाता हूं। You cannot run away if God has chosen you। योना भाग रहा था, प्रभु ने उसको चुना था। योना भाग रहा था, प्रभु ने कहा नहीं, मैं बाढ़ लाऊंगा, मैं कोरोना लाऊंगा, मैं तबाही लाऊंगा, मैं सुनामी लाऊंगा, लेकिन तू भाग नहीं सकता। तो दर्शन है, तुझे पूरा करना पड़ेगा। एक दूसरे का बोझ उठाओ और व्यवस्था को पूर्ण करो। तू ये जो बगल वाले
मैं कहाँ जाऊं तेरी आत्मा से भाग कर, मैं कहाँ जाऊं। तो तूने मुझे आगे पीछे वो यही समझ ले यार, फाउंडेशन के सीनियर पास्टर्स को, खास करके फाउंडर को वजह बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि हम भाग नहीं सकते, खुदा से भाग ही नहीं सकते। दाऊद बनने की जरूरत है। मैं तू कहां जाएगी, एड्रेस है मेरे पास, घर में आके मारेंगे। हमारा टाइम बर्बाद किया 20 साल, काय को टाइम बर्बाद किया, तभी बोलना था नाही मला जमणार नाही। आता जाड टाकलाय, मासा अडकलाय, आम्ही तळणार, आम्ही कापणार, आम्ही मसाला लावणार आणि आम्ही खाणार। तो हे जो जोरदार ताली, कम ऑन डू समथिंग फॉर गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मजाक समझे क्या? 20 साल बर्बाद करोगे हमारा, 10 साल बर्बाद करोगे, 12 साल बर्बाद करोगे। दाऊद बनने की जरूरत है सेवकों को, वो खुद ही बोले आज मेरे को आज ट्रेन नहीं मिली, आज मेरे को बैलगाड़ी नहीं मिली, आज मेरे को टू व्हीलर नहीं मिला, आज मेरे को कार नहीं मिली। आज फाउंडेशन की गवाही है, लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती थी, वो चलकर 15-15 किलोमीटर दूर चर्च में आते थे। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह। आप एसी में नहीं बैठते थे, गर्मी में घुमा हुआ भी एसी मिला है, गर्मी में घूमा हूँ, चल कर गया हूँ, आज भी 16 किलोमीटर मैं चलता हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि खुदा की सभी गाय पहाड़ पर चढ़ने वाली है। आपको दम लगेगा, आपकी सांसें फूलेगी, लेकिन फूलने दीजिए। जब आप ऊंचाई पर जाओगे, पहाड़ी पर जाओगे, वो आपको व्यवस्था देगा, वो आपको चढ़ती ऊंचाई दिखाएगा, वो आपके साथ कवनेंट कोई है जो कहेगा हालेलुया, तेरी आत्मा से भाग कर खा जाए। ये सोच होनी चाहिए। योना वाला तो भाग रहा था, योना वाला अभिषेक जो है, अनॉइंटिंग है, वो भाग रहा था, लेकिन डेविड वाला अनॉइंटिंग तक कहां भागा? कहीं पर भी गया तो तू है। अदुलाम की गुफा में गया, भजन दिख रहा है। भेड़ चराने के लिए जंगल में गया, वहां पे भी भजन लिख रहा है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। शाऊल के सामने भूत निकालने के, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए बैठा है, बजा रहा है, वहां भी गलती कर गया। बच्चेबा के पास भजन 51 लिख रहा, 51 लिख रहा है, गलती कर दी, प्रभु माफ कर मुझे, He's writing a song। अब गलती कर दी है, चर्च में कैसे जाऊं, मुंह कैसे दिखाऊं, ऑकवर्ड फीलिंग, ये शैतान है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? मूसा ने कहा मैं कौन हूं? मैं कोई नहीं। अरे भैया मैं कौन हूं अब खत्म, प्रभु ने आपको भेजा, प्रभु ने आपको दर्शन दिया, प्रभु ने आपको बचाया, मूसा को बचाया, सब कुछ दिया, आपको पुरानी कहानी याद है, उत्तम शिक्षा दी। प्रभु ने आपको जो भी कुछ किया है, ये बोलने के लिए नहीं, ये सुनने के लिए नहीं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं, आपको चुना है, मतलब चुना है। और फिर प्रभु ने उसका जवाब दिया। आगे 11-12 में सुनिए, प्रभु ने जवाब, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा, भले ही आप जीरो हो। सुनो टाइम कम है मेरे पास देखिए, सब लोग हाथ बढ़ लाइए। भले ही आप क्या हो, जीरो हो, आपकी कोई कीमत नहीं। मैंने कहा कि भारत में जीरो बना है, मैं खुश हूं कि जीरो है, हमारे अंदर कोई वैल्यू नहीं, हम जीरो हैं, लेकिन जीरो के आगे यीशु ने कहा मैं तेरे संग हूं। जब जीरो के साथ एक लग जाता है, जब जीरो के साथ यीशु लग जाता है, जीरो को वैल्यू आती है, जीरो को कीमत आती है। आपकी जिंदगी, आपकी मिनिस्ट्री को कीमत आएगी जब यीशु आपके साथ है। ये मत बोलिए मैं कौन हूं, ये सोचिए कि मैं कोई भी क्यों ना हूं, मेरे साथ मेरा खुदा है। कोई है जो जोरदार ताली बजा के कहेगा मैं, कोई है जो कहेगा हालेलुया।
ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। तीसरा अध्याय आगे बढ़ते हैं। सेकंड रीजन, दूसरा रीजन 13। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? दूसरा रीजन, स्टूपिड क्वेश्चन। चर्च में प्रेस द लॉर्ड हालेलुया बोल रहे थे, अब बोल रहे कि अच्छा मेरे को भेज रहे, मैं कौन हूँ? तो मूसा ने कहा कि मैं कौन हूँ? फिर प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूँ ना, तू कोई नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। फिर अब मूसा दूसरा रीजन बोल रहा है, दूसरी वजह, दूसरा कारण बोल रहा है कि लोग पूछेंगे पड़ोसी उसका नाम क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? सबका मालिक एक है। नहीं। हेलो बाबा, नो। ऑफिस में लोग क्या बोलेंगे? सबका मालिक एक है। हेलो, आपका ध्यान नहीं है, ये सब आपको सुनने को मिलता है। ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में सब लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं रे, सब भगवान एक ही है। उसको बोलना सबका डैडी मेरा डैडी है क्या? मेरा डैडी सबका डैडी है क्या? मेरा बाप सबका बाप है क्या? हेलो, नहीं ना, मेरा डैडी अलग, तेरा डैडी अलग, तेरा डैडी अलग, तुम्हारा क्या है मेरे को नहीं मालूम। हमारा बाप एक ही है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यहोवा है, उसका नाम कोई है जो कहेगा हालेलुया। वो बोल रहा है मैं क्या नाम बोलूं? अरे क्या नाम बोलूं? बोलो, यीशु का नाम बोलने में शर्म आ रही है, और अब छुपाने के लिए बोल रहे सबका मालिक एक है। नहीं, उस मालिक का नाम बोलिए, उसका मालिक का नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु। यीशु के नाम में बीमार चंगे होंगे, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकलेंगे, यीशु के नाम में बंधन टूटेंगे, यीशु के नाम में बहरे सुनेंगे, यीशु के नाम में गूंगे बोलेंगे। उसका नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम, उसका नाम मधुर से भी मीठा नाम, उसका नाम यीशु। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है तो खुदा की स्तुति करेगा, इबादत करेगा, धन्यवाद देगा, करेगा और कहेगा यस। प्रभु ने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। इसकी मिस्ट्री है, मैं बोल चुका हूं। आई एम, अंग्रेजी में लिखा है आई एम, नहीं आई एम, देयर इज अ मिस्ट्री ऑफ आई एम। मैं जो हूं सो हूं। खैर मैं इस पे नहीं जा रहा, ये हमारा मकसद था कि हम खाली कारण देखे, वजह देखे, और प्रभु ने कहा मैं जो हूं सो हूं। आइए चौथा अध्याय पे आते हैं। एक, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि प्रभु ने तुझको दर्शन नहीं दिया। बस तीसरी वजह बोलो, मैं खत्म कर रहा हूं जल्दी से। मूसा कह रहा है कि वे मेरी प्रतीति नहीं करेंगे, मेरी प्रतीति नहीं करेंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझको नहीं सुनेंगे। क्यों तुम्हारा सुनना है? तुम कोई प्रॉफिट हो क्या? तुम कोई भविष्यवक्ता हो? तुम पास्टर हो? तुम हो कौन? वो मेरे सुनेंगे नहीं। प्रभु ने कहा, ये रीजन बोल रहे हैं। तीसरा रीजन, मेरा नहीं सुनेंगे। आप भी ये बोलोगे मैं कैसे बोलूं, मेरा नहीं, कोई नहीं सुनता, मेरे घर में कोई नहीं सुनता, मेरा कोई सुनता नहीं है, मेरी प्रतीति नहीं करेंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अब इसका वजह जो बताई, प्रभु ने उसका उत्तर दिया, सोल्यूशन दिया। ब्यूटी यह है, खूबसूरती यह है कि हर चैप्टर में, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हर चैप्टर में प्रभु ने सोल्यूशन भी बताया है और लिखा है। पर उसने जब कहा कि वे मेरी नहीं सुनेंगे, तो प्रभु ने क्या किया? सुनिए, प्रभु ने ऐसा नहीं काम किया। प्रभु ने कहा सुनिए, दो। प्रभु ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? वो बोला लाठी। क्या है? लाठी। कोई है जो कहेगा लाठी? लाठी। चलिए आज देखते हैं, तेरे हाथ में क्या है? लाठी। मेरे पास है। तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? नहीं, तेरे को पूछ रहा हूं मैं, तेरे हाथ में क्या है? बाइबल। कम ऑन, अपने बाइबल को ऊपर उठाइए, बोलिए ये मेरी बाइबल है। ये मेरी बाइबल है। कम ऑन उठाइए, बोलिए ये मेरी बाइबल है। ये मेरी बाइबल है। इसमें जो कुछ लिखा है, इसमें जो कुछ वो मेरे लिए है। वो मेरे लिए। इसमें जो कुछ लिखा है, इसमें जो कुछ लिखा है, मैं वो कर सकता हूँ। मैं वो कर सकता। इसमें जो कुछ लिखा है, जो कुछ लिखा है, उसके मुताबिक मेरे जीवन में हो सकता है। उसके मुताबिक मेरे जीवन में हो सकता है। कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया। प्रभु ने मूसा से कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा लाठी है। आपके पास क्या है? खुदा का कलाम है। यस, आपके पास खुदा का वचन है। इसकी आशीषें क्लेम करूं। जब यीशु ने शैतान को भगाया,
प्रभु ने उसको ये कलाम दिखाया, वचन दिखाया। वचन सुनते ही शैतान 9 2 11 हो गया, भाग गया। शैतान डरता है तो वचन से, यही वचन देहधारी बना। इसी वचन से दुनिया की सृष्टि हुई, इसी वचन से, हालेलुया, इसी शब्द से 7 दिन में या 6 दिन में सब कुछ निर्मित हो गया। कोई है जो जोरदार ताली, कोई है जो कहेगा मेरे पास वचन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। कमर मुट्ठी को बंद करिए, कोई है जो कहेगा जोरदार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दें। प्रभु ने कहा तेरे पास क्या है? मेरे पास लाठी। हाँ, अभी आगे थोड़ा सा बता के जाता हूँ, चलिए पूरी। हाँ, प्रभु ने मुझसे कहा तेरे हाथ में क्या है? वह बोला लाठी। हाँ। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। लाठी को भूमि पर डाला। अब देखिए यहाँ पर एक क्या बोलता हूँ, एक टीचिंग खुदा को देनी थी। हाँ, लाठी को नीचे डाल दिया। अब तब उसने हाँ। उसे भूमि पर डाल दिया। तब वह सर्प बन गई, सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। मूसा उसके सामने से भागा। सुनिए क्या बन गई वो? सांप बन गई, लाठी। और मूसा उसके सामने से भागा। सांप ये धूर्त था, सांप ये शैतान का प्रतीक था। अदन के बगीचे में सांप शैतान। तो आज भी हम कहते कि मैं कौन हूं, क्या नाम बोलूंगा। आज भी हम शैतान को देखते ही, बीमारी को देखते ही, दुष्शक्तियों को देखते ही, तकलीफों को देखते ही, दुख आ गया उसको देखते ही हम उससे दूर भागते हैं। प्रभु ने मूसा को ये टीचिंग दिया कि तू दूर मत भाग। कोई है जो जोरदार ताली बजा के कहेगा हालेलुया। बगल वाले को देखकर कहिए शैतान से, परेशानी से डरिए मत, भागिए मत। मूसा भागा, प्रभु ने उसको टीचिंग दिया। पढ़िए। मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। ये प्रभु टीचिंग दे रहा था कि भागो मत। फर्स्ट। सेकंड, प्रभु ने कहा कि शैतान को पकड़ो। और फिर जब उसने पकड़ा, यह दिखा रहा था कि शैतान तुम्हारे वश में है, तुम्हारे कंट्रोल में है। प्रभु ने सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार आपको और मुझे, कोई है जो कहेगा हालेलुया। उसने पकड़ा और वो फिर से लाठी बन गई। ये था पावर, ये है पावर बिलीवर्स का। आप पूछ रहे थे मैं कौन हूँ, आप कह रहे थे मैं कौन हूँ। आप ये है जिसके वश में सांप है, आप ये है जिसके वश में बीमारी है, आप वो है जिसके वश में सारी दुनिया की। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा आमीन। हालांकि 2 और चिन्ह प्रभु ने वहां किए। टाइम होता तो उस पर भी टीचिंग देता मैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे खत्म करना है। 2 और टीचिंग दी वहां पे, 2 और टीचिंग्स दिए। अब मैं वो ढापा और वो कोड हो गया वगैरह वगैरह, मैं उस पर नहीं जा रहा। 4 अब 3 हो गए हैं। अब मैं 5 चौथे पे जा रहा हूँ। हम पढ़ेंगे 10 मूसा ने प्रभु से कहा हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। चौथा रीजन, मैं बात नहीं कर सकता। प्रभु ने आपको बोझ दिया है। आप बोलोगे मैं बात नहीं कर सकता, आप बोलोगे मुझे नहीं आता, मैं बात करने में निपुण नहीं हूं, मैं जीभ का भद्दा हूं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं कर सकता। लिखा है कि मूसा ने न मुझे बोलना नहीं आता। चलिए कितने लोग, कोई है जो कहेगा हालेलुया, हालेलुया। आता है बोलना, कोई है जो कहेगा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अरे बाप रे, बोल तो रहे। मूसा नहीं बोल पा रहा था प्रेज द लॉर्ड, मूसा हालेलुया नहीं बोल पा रहा था। बोल रहा है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। आप में से कई लोग में शर्म का आत्मा होगा। शुक्रवार को मैंने जो प्रेयर ग्रुप थे हमारे मेरे पास जो था, उनको मैंने डांटा। मैंने कहा शर्म करने वाले प्रार्थना नहीं कर सकते। जो बात करने में डर रहे हैं ना, वो प्रार्थना क्या करेंगे? प्रार्थना करने वाले डरते नहीं है। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। बीच में प्रीचिंग में यस आमीन हालेलुया, ये प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। जब बोलेंगे तब आमीन बोलेंगे, तब वैसे नहीं। अब सुनिए, प्रभु ने ये बोल रहे कि मैं बोल नहीं सकता। कई लोग बोलते हैं कि मैं बोल नहीं सकता। प्रभु ने क्या उसका तोड़ निकाला, सोल्यूशन क्या था? सुनिए, प्रभु ने उससे कहा मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा, बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ प्रभु को छोड़ कौन बनाता है? बहरा, गूंगा, अंधा प्रभु को छोड़ के कौन बनाता है? प्रभु ने कहा तू बोल नहीं सकता, ये वजह तो मत बोल। और फिर लिखा है अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे
सिखलाता जाऊंगा। प्रभु ने कहा मैं तेरे मुंह से जो बोलना है वो मैं तुझे सिखलाऊंगा। आगे उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। नहीं, हाँ, ओके, आगे हारून पे आ जा। गॉड हालेलुया। हारून पढ़ना है आपको, हारून पढ़ना है, हारून खाली हारून वाला पढ़िएगा। क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? बस क्या है रेफरेंस? 14। कोई है जो कहेगा हालेलुया? हालेलुया। क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? कोई है जो कहेगा आमीन? मूसा को बात नहीं करनी आ रही थी, उसने कहा बोलने में निपुण नहीं हूं, और प्रभु ने कहा मैं तुझे सिखाऊंगा लेकिन फिर भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैंने तेरे बड़े भाई हारून को रखा है। आज आपको बोलना नहीं आ रहा होगा, कब क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है नहीं आ रहा होगा, डरिए मत, आपके लिए प्रभु ने एक सहायक रखा है। पवित्र आत्मा आपका हारून है, पवित्र आत्मा ये आपका सहायक है। वो इसीलिए टंग्स का गिफ्ट क्यों मिला मालूम आपको? पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय पहले मिला अलग अलग देशों की भाषा के लिए, लेकिन दूसरा वाला पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय में अन्य भाषा का जो दान मिला, क्यों मिला? क्योंकि हमको बोलना नहीं आता, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है हम सब अन्य भाषा में बात करते हैं और ऑटोमेटिक हम बोलने लगते हैं, अपने आप को चलने लगता है। वल्हाबा सीखा मातो रिखा माते ले या मातो निमो तो रो या बाता कीरा मा सोखो तो लोगो या मातो निमो तो रोगो। हालेलुया। टंग्स गिफ्ट मैं तो आज भी उसका इस्तेमाल करता हूं, मुझे नोट्स की जरूरत नहीं है। ये जो प्रीच कर रहा हूं उसके लिए एक भी नोट्स नहीं मेरे पास, आप ऊपर आकर स्टेज पर चेक कर सकते हो। मैं तो बाइबल भी नहीं पढ़ता हूं, ये तो केवल मुझे कट टू कट पढ़ना है, इसके लिए मैं देख रहा हूं। मुझे देखने की जरूरत नहीं, इतना विश्वास है। यहाँ पर आ जाओ, क्या बोलना है अपने आप मुंह चलता है, अपने आप आपकी भाषा में, अन्य भाषा में तो आता ही है, लेकिन आपको जो भाषा समझ आती है हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उसमें प्रभु बोलने लगता है। आपको बोलना नहीं आ रहा, प्रभु आपको बोलना सिखाएगा। खड़े रहिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। अब 4 हो गए, 4 रीजन। अब खड़े रहिए, मैं समाप्त कर रहा हूँ। 4 रीजन दे दिए, इसके बाद फिर से मूसा 5वां रीजन बोल रहा है, सुनिए। 13 उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे। अब देखिए पहला रीजन दिया, पहला क्या बोला? पहला वजह क्या बोली? आप लोग नहीं बोलोगे, पहले वजह क्या बोली? मैं कौन हूं। दूसरा, हाँ क्या नाम क्या बोलूं? हाँ। दूसरा, मेरी नहीं सुनेंगे। चौथा, मुझे मैं बोल नहीं सकता। चौथा। 5वां क्या बोल रहे हैं? सुनो, इतना बोल दिया, 5वां क्या बोल रहे हैं? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। इतना हो गया, इतना एक्सप्लेनेशन खुदा ने, प्रभु ने इतना टाइम बर्बाद कर दिया आप लोगों पर, इतना टाइम बर्बाद कर दिया। अब भी क्या बोल रहे हैं? किसी और को भेज। आता तो कान पड़े गेड़ा समझ ले, हमारा टाइम बर्बाद केला। इजराइल, गोवा, गेड़ा समझ ले हमारा। इतना कर दी, इतनी बातचीत हो गई, प्रभु ने इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया, और अब क्या बोल रहे हैं? किसी और को भेज। म्हणजे येड लागले का पूरी पोराला येड लागले, इतना टाइम बर्बाद करेंगे तुम पे, और बाद में तुम कुछ और बोलोगे। मेरे भाई मेरी बहन, मूसा क्या कर रहे हैं? एडिट कर, तुम चालू कर। हाँ सुनिए, मूसा क्या कह रहा है? मूसा कह रहा है, 4 बातें बोल दी प्रभु ने। ये होना है तो ये है, ये किया तो ये है, ये किया तो ये है। प्रॉब्लम ये है कि करना ही नहीं है मूसा को। प्रॉब्लम यह है कि मूसा को बोझ ही नहीं उठाना। प्रॉब्लम यह है कि मूसा को खड़ा ही नहीं होना। प्रॉब्लम यह है कि आपको अपने एरिया का बोझ नहीं लेना, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त का, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने शहर का, अपने गांव का बोझ नहीं लेना। प्रभु चाहता है कि आप बोझ ले, लेकिन उसको लेना ही नहीं है। बोलता है कि नहीं, किसी और को तू भेज। और जब ऐसा बोला, तिथं तो सुप्रसिद्ध डायलॉग आला की आता माझी पिक्चरचा डायलॉग नाहीये तो, सगळे डायलॉग कुठून आले? बायबल. टाळ्या वाजवा, बायबल. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कुठून आलं? बायबल. मैंने दिखाया. चर्चा आते जाओ. आज देव म्हटलं, क्या क्या बोलला? येला वापस. प्रभू बोलला की आता माझी, हेलो बगल वाले को बोला, आता देवाची सटकली बरं का. तुम्ही हे नका बोलू की पास्टर क्लेराची सटकली, पास्टर स्मिता की सटक गई, पास्टर प्रीतम की सटकली, डॉक्टर अर्चना सटकली. नाही,
त्यांच्यात जो आत्मा आहे म्हणून ते सटकतात ते. आम्हाला काय, आम्हाला सरळ जायला आवडतो. आम्हाला तर सरळ सिस्टर कसे बरे गाणं झालं. हम तो नॉर्मल होते हैं कि सिस्टर कैसे, हाउ आर यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, और सिस्टर कैसे, आप सिस्टर आने को तैयार नहीं. सिस्टर कैसे क्यों नहीं आया सिस्टर? सिस्टर आते जाओ ना प्लीज, आते जाओ. आपल्या प्रेसिडेंट तुला ताकद पाहिजे, तुला बघायची ताकद. हे सगळं टेक्निक माझ्या बायकोकडून शिकले. सगळं क्रेडिट तुला. पास्टर नहीं डांट रहा, उनके अंदर जो आत्मा है वो डांट लगा रहा है. मूसा बोल रहा है कि माझी काय केलं, मला नाही किसी और को भेज, मला नाही पाठव, त्याला पाठव, मेरे को नहीं भेज, किसी और को भेज. लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, खड़े रहिए, खत्म कर रहा हूं. सुनिए. तब प्रभु का कोप मूसा पर. मूसा क्या बोला वो बताओ. ह्यांचा डायलॉग. हाँ, माझा प्रभूचा डायलॉग मी बोलतो, हे प्रभूचा डायलॉग मी बोलतो, पब्लिकचा डायलॉग तू बोल. हाँ, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज. उसके हाथ से भेज. मैं नहीं जाता तुम्हारी जगह, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता. फिर प्रभु का सुनो, आप देखो प्रभु का. प्रभु ने बोला, प्रभु का कोप भड़क गया और प्रभु ने बोला. तब प्रभु का प्रभु कोप. क्या बोला, निकल तू, ऐसा बोल लगा नहीं, बोल रहा निकल. प्रभु ने कहा टाइम स्पेंड किया है, आई स्पेंड मनी ऑन यू, आई स्पेंड टाइम ऑन यू, आई स्पेंड माय विजन ऑन यू, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू. मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं. और प्रभु ने कहा, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज, उसी के हाथ से भेज. तब प्रभु का कोप मूसा पर भड़का. प्रभु का कोप भड़का. क्या बोला? और उससे कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है, मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है. वो बोलने में निपुण है, वो आत्मा है, पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है. तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें हाथ रखना है, वो जंग नहीं देगा. तुम्हें शब्द बोलना है, वो सब पूरा करेगा. मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हारे साथ हारून है, और वो तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है, निकला भी आता है. और तुझे देखकर मन में आनंदित हो. बगल वाले को मिलिए, 5 को बोलिए कि ना लौटूंगा. प्रभु आपको लौटने नहीं देगा, आपको ही बोझ उठाना पड़ेगा, आपको ही भारत के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको ही महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी. Come on, give a good clap of it. चिल्लाइए, नाचिए, गाइए. हालेलुया. वंडरफुल गॉड. आमेन. हालेलुया. वंडरफुल गॉड. ये आग है सुसमाचार की, ये आग है. हालेलुया. ये आग है सुसमाचार की, ये आग है सुसमाचार. किसी को देखने वाली कभी न बुझने वाली, कभी न बुझने वाली है, कभी न बुझने वाली है, सारे देश में लगने वाली है, लगने वाली. ये आज पवित्र आत्मा, ये आज पवित्र आत्मा की. हालेलुया. ये आज है पवित्र आत्मा की. ये आज है, ये आज है पवित्र आत्मा की. ये आज है पवित्र आत्मा की. कभी ना बुझने सारे देश में लगने वाली है, लगने वाली है. खुशखबरी सुनियों पे लाए हम अपनी अपनी आपस में दो भाई हम. सेज पर चलना नहीं, लेकिन कांटों की डगर पर चलना है.
ये रास्ता आसान नहीं, इसके लिए मूसा वजह बता रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा भैया 40 साल तेरे को मैंने आराम दिया, 40 साल तुझे महल में रखा, इसके लिए नहीं कि तू भाग जाए, इसके लिए ताकि तू मेरे लोगों को मिस्रियों के चंगुल से छुड़ाए। खुदा ने आपको भारत को आजाद करने के लिए रखा है, खुदा ने आपको एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए रखा है। आपके घुटनों की ताकत को समझिए, जब विश्वासी प्रार्थना करता है, प्रभु ने वक्त दिया तो मैं जरूर बोलूंगा, हम वो प्रार्थना कर सकते हैं जो नरक को हिला हमारा काम खुशखबरी फैलाना है, खुशखबरी बोझ उठाया, कांटे सहन किए, मुकुट कांटों का सहन किया, भाले 39 कोड़ों की मार सहन की। अब हमारी बारी है कि हम भी खुदा के लिए सहन करें। यदि नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। खुशखबरी एक महीने या 40 दिन में हम 7,000 से भी ज्यादा जवानों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं और 4,000 से भी ज्यादा कपल्स, दंपति पति पत्नी के लिए हम दुआ करने जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। हमारा कैंप है लेकिन लिमिटेशंस हैं और मैं चाह रहा हूं कि अपने अपने नाम दीजिए, जोड़ियों में प्रार्थना करनी, चार्ट पूरा इसी सर्विस में भर जाए, शाम के लिए दूसरा चार्ट निकालना पड़े, ये मैं चाह रहा हूं। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। प्रेयर पॉइंट्स मेरे पास, और इनको बाद में एक दिन हम ऑनलाइन भी लेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा उस वक्त जोड़ियां ही प्रार्थना करें तो मजा आ जाएगा। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। ये अपने आप को कबूल करें। अभी अभी प्रभु के वचन को आपने सुना है, प्रभु आपको बोझ उठाने वाला बनाना चाह रहा है। ये अपने हाथों को उठाएं, जितने लोग यहाँ पर जमा हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, ये अपने हाथों को उठाएं। गॉड वांट टू यूज योर लाइफ फॉर हिज किंगडम। वजह मत बताइए, कारण बताइए। फादर इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ, जितने सेवक हैं प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि आज वो रिवाइव हो गए हैं, उनकी बुलाहट ताजी हो गई है, और ऐसा हर विश्वासी जो ग्लोबल चर्च में आ रहा है, जा रहा है, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में हर विश्वासी को तूने आज्ञा दी है, एक दूसरे का बोझ उठाओ। मैं दुआ करता हूं कि ऐसे लोग भारत के कोने कोने में, वो हर राज्य में, हर शहरों में, हर गांव में बोझ उठाने वाले विश्वासी हमारे पास रहेंगे, जो अपने गांव का बोझ उठाएंगे, जो अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का बोझ उठाएंगे। यीशु मसीह के नाम में हर वजह बताने वाले आत्मा को मैं बांधता हूं। ओ यीशु, तेरे लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे और प्रभु बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में खदेड़ेंगे, जहर से भरा प्याला पी लेंगे। ओ प्रभु, नदियां उनको डुबो नहीं पाएगी, आग उनको जला नहीं पाएगी। यीशु मसीह के नाम में आने वाले दिन हमको लोग नहीं देना, आने वाले दिनों में हमको कलीसिया नहीं देना, आने वाले दिन में हमको सेवक देना, हमको पास्टर्स देना, हमको इवेंजलिस्ट देना, ओ बिशप्स देना, तो तेरे सेवकाई
बुराई को अंजाम तक पहुंचाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य कहते हैं।